आइए दोस्तों देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, अ रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए रिलेटिव टू द ओरिजिन वैरीज विद टाइम टी एस। तो अगेन एक पार्टिकल का रेडियस वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ही होता है, तो वो टाइम टी के साथ इस तरह से वैरी करता है जहां पर ए और बी कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज, तो बेटा ये बात समझना जरूरी है सबसे पहले कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है। वैसा देखा जाए कंसेप्चुअली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वो होती है कि हमारा पार्टिकल जैसे जैसे ट्रैवल करता है तो उसके पाथ को डिफाइन करने के लिए कोई इक्वेशन चाहिए। जैसे अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसकी इक्वेशन को, उसके पाथ को डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx। अगर हमारा कोई पार्टिकल इस तरह से ट्रैवल करता है कि भाई स्ट्रेट लाइन है बट पासिंग थ्रू द पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो उसके पाथ को डिफाइन करने के लिए इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। यानी सीधा सीधा मोटा मोटा कहा जाए अगर कि आपकी y की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, या और बेसिक तौर पे कहूं तो मैं y की इक्वेशन में x आना चाहिए, ऐसा कोई इक्वेशन बना के देखो, जैसे कि आपको ऑप्शंस में भी नजर आ रहा होगा। तो सवाल उठता है कि कैसे बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ ना x है ना y है, हम बनाएंगे कैसे। वेरी इजीली बेटा, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या है, पोजीशन अलोंग x एक्सिस। ये क्या है, पोजीशन अलोंग y एक्सिस। तो मैं ये लिख सकता हूं कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम जैसे कि जानते हैं, चलो इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लूं। एज वी नो वेक्टर r इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लो। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 x की जो वैल्यू आएगी आप लिखेंगे 80, इजंट इट, और y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, bt स्क्वायर, है ना। अब देखो यहां से मैं t की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल्स टू x अपॉन a लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है t इज इक्वल्स टू x अपॉन a आप इस इक्वेशन में डाल दो, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू b x अपॉन a का होल स्क्वायर, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं bx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखो बेटा आया समझ में आपको, ये हो गई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब हमेशा याद रखना आपको कि जब भी आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाते हैं तो आपको x और y की इक्वेशन बनाना पड़ती है इन द फंक्शन ऑफ टाइम। फिर किसी एक इक्वेशन में से टाइम की वैल्यू उठाओ और दूसरे इक्वेशन में डाल दो। जैसे मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 80, y इक्वल टू bt स्क्वायर बनाया, और यहां पर इस इक्वेशन की मदद से मैंने टाइम की इक्वेशन बनाया, फिर टाइम की वैल्यू डाल दिया मैंने इस इक्वेशन में, और मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बन के तैयार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। यस, दिस इज द सेकंड ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।